सो सबसे पहले मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बिग बॉस के घर में आप गए थे, तो किस तरह की जर्नी रही बिग बॉस के घर में, बताना चाहोगे? जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही। एक्चुअली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ कि मुझे दोबारा से मौका मिला। पहली बार जब मैं निकल गई थी तो कहीं ना एक वो आस होती है कि यार मैं पूरी अधूरी रह गई मेरी जर्नी। काश मैं वापस से अंदर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ पे था और शरीर से मैं बाहर थी। और जब मुझे कई हफ्तों बाद वापस से वो मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुई। और इस बार जर्नी मैं कंप्लीट तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तक आप जब तक ना पहुँचे तब तक कंप्लीट नहीं होता है कोई भी चीज़। बट आई एम हैप्पी दैट आई वॉज़ अ पार्ट ऑफ इट। और लोगों को, जो लोग घर के अंदर है कंटेस्टेंट्स, उनको जानने का और ज़्यादा मौका मिला और लोगों के दिल तक पहुंचने का, जो ऑडियंस है हमारे, उसका भी मौका मिला। You played very well inside the Big Boss house। जैसे कि हमने देखा कि जहाँ पे गलत बोलना था वहाँ पे आपने गलत भी बोला और जहाँ सही बोलना था वहाँ सही भी बोला आपने। उसको आप कैसे देखते हो? राइट डिसीजन आपने लिया? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। सेकंड टाइम भी गई तो लोगों ने मुझे पूछा वापस से कि क्या स्ट्रैटेजी बना के आई है, तो मैं स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आए दिन, हर एक दिन नया है और वो दिन में जो सिचुएशंस आते हैं आपकी लाइफ में, उस टाइम पे आप उस सिचुएशन को डील करो और आगे बढ़ जाओ। मुझे जो गलत लगेगा मैं वो बोलूँगी, ज़िंदगी में भी और गेम के अंदर भी मैंने बोला है, और जो सही लगेगा तो मैं सही का साथ दूँगी। तो इसलिए हर वक्त अगर छोटे छोटे भी मुद्दा हो रहा है तो मैं उसमें कूदूँगी नहीं या मतलब अपना वो चिल्लाने नहीं लगूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद दो लोग भी बात करके सॉल्व आउट कर सकते हैं और ये इतना भी गलत नहीं कुछ बोल रहा है, और जो मुझे गलत लगेगा उसमें मैं ज़रूर कहूँगी। शालीन का जो प्यार था टीना के साथ, लेकिन टीना ने नहीं दिखाया वो प्यार। आपने बोला कि शालीन को सही तरीके से रो, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने शालीन को समझाने की कोशिश की। जब मैं घर में गई भी थी, मैं शालीन को क्योंकि शालीन बार बार पूछ रहा था बता 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 क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तब मैंने उसको बोला था तुझे अगर सजेशंस की ज़रूरत इतना ही है तो मैं यही बोलूँगी कि मत कर, तू बेवकूफ़ दिख रहा है, उल्लू दिख रहा है। पर वो तब समझा नहीं। बाद में जब सलमान सर ने समझाया, शायद अभी वो समझ जाएगा, समझ रहा है। हाँ, मुझे तो स्टार्ट से ही लगता है कि टीना को लग गया कि घर में कोई रोमांटिक एंगल नहीं चल रहा है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो ये फेक या कंफ्यूज्ड आई वुड से रोमांटिक ट्रैक चला के शायद वो आगे तक जा सकती है, और जो जा भी रही है, क्योंकि और बाकी कोई रोमांटिक एंगल्स नहीं है घर के अंदर। शालीन की तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ही हैज़ सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर टीना। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मतलब ये फैमिली वीक के बाद एकदम से शालीन का रवैया एकदम चेंज हो गया? फैमिली वीक के बाद एग्जैक्टली नहीं। सलमान सर ने लास्ट वीकेंड के वार पे शालीन को बहुत समझाने की कोशिश की कि तू बेवकूफ़ दिख रहा है, तू गधा है और तेरा इस्तेमाल किए जा रहा है, टीना तुझे कंफ्यूज कर रहा है, टीना तुझे कंफ्यूज कर रही है। तो उस वीकेंड के बाद से ही शालीन को कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन्स हो रहा है। बट मैं ये भी बोलूँगी कि शालीन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि वो भी कोई 5-10 साल का बच्चा नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस किया होगा, तो इतना टाइम उसको भी क्यों लग गया ये चीज़ को समझने में। सो आई वुड से द फॉल्ट इज़ बोथ वेज। अच्छा, वो जो स्टैन के साथ में झगड़ा हुआ था अर्चना का, उसमें आपने कुछ सुना था जिसके पीछे बवाल हो गया था, वो बोल रहे थे, आपने तो खुद सुना, तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि घर में ज़्यादातर लोग स्टैंड नहीं लेते हैं जब टाइम आता है, जब मौका आता है। जब मैंने वो लाइन सुनी, अर्चना जब बोल रही थी, बोल के चली गई, तो स्टैन ने सबसे पहले बोला अरे गाली दिया गाली दिया गाली दिया। तब मैंने बोला गाली दिया ना, और फिर मैंने वो लाइन जो अर्चना बोल के चली गई वो लाइन को रिपीट किया। तो अगर वो आपके गाने का लाइन है तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आपने ही वो गाना गाया है। तो उस वक्त आपने मुझे ये क्यों नहीं बोला अरे अरे मत बोल, ये गलत चीज़ है, ये तो मेरे गाने का लाइन है।
तो आप पहले बोलते हो अरे गाली दिया, लड़की ने गाली दी, और फिर जब मैंने बोला तूने भी सुना ना गाली दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने उनके स्टैन के गाने कभी नहीं मैं सुनी हूँ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रैप, बट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट कि he has done amazing number of raps in his life, but मुझे नहीं पता था कि वो उसके गाने का लाइन है और अर्चना उसके गाने की लाइन को बोल रही है। पर अगर मेरा कोई गाना है जिसको मैंने गाया है और वो शायद अश्लील साउंड करे और कोई उस लाइन को रिपीट करे और उसका कुछ गलत मतलब निकल सकता है बाहर, तो मैं तुरंत रोक दूंगी, अरे वो तो मेरे ही गाने का लाइन है, रहने दे, ये कोई गाली नहीं है। और टीना और शालीन की जो मम्मी आई थी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी काफी उनसे नाराज थी, जो लव ट्रायंगल चल रहा था, आपको क्या लगता है? उनकी मम्मी ने आपको हक भी किया? वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। शालीन की मम्मी इज़ वेरी ग्रेसफुल, वेरी स्वीट वुमन। टीना की मम्मी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग वुमन। आंटी के साथ मेरा 10 साल का रिश्ता है, पर घर के अंदर जब आंटी गई, मुझे बहुत पहला हक तो ऐसा था कि इतना ज़्यादा ममता भरा हुआ, और मैं अपनी मम्मी के साथ टीना की मम्मी को काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो दोनों काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, और जब वो ममता से उन्होंने मुझे हक किया तो मुझे एकदम से फ़ील हुआ और मुझे आंसू भी आ गया। पर बाद में जब आंटी से मुझे वाइब्स जो मिली वो काफ़ी कोल्ड था, तो शायद मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी उनके साथ मैं बैठूँ, क्योंकि वो बिल्कुल कोल्ड थी। और मेरा यही कहना है कि अगर आप वहाँ से निकलने के बाद मीडिया से इतना सवाल जवाब किया, आपने मीडिया को इतना कुछ बोला, आपको इतना कुछ सवाल है मेरे से, तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं पूछा? वहाँ पे आपने एक बार भी क्यों मुझे कन्फ्रंट नहीं किया? वहाँ पे मुझसे क्यों नहीं बोला कि श्रीजिता तूने ये चीज़, अगर आप सचमुच ये 10 साल का जो हमारा रिश्ता है, जो वो मुझे 10 साल से जानती है, और उन्होंने घर के अंदर ये कहा भी कि मैंने गलती से टीना समझ के श्रीजिता को हक कर लिया, तो क्या हुआ, वो भी तो एक बेटी है। तो अगर आप बेटी ही समझती है तो आप पूछ सकती थी कि बेटा तूने ये बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने ये क्यों बोला? बाद में निकलने के बाद आप मीडिया से सवाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मुझे श्रीजिता से जवाब चाहिए। डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा, और पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए अभी भी काकी माँ है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पेरेंट्स को बुरा लगता है, टीना ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है जिसकी वजह से मेरी मम्मी को भी बहुत बुरा लगा है, पर पेरेंट्स को इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हम कंटेस्टेंट्स हैं, घर के अंदर माहौल अलग अलग समय में परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, उस टाइम पे एक दूसरे को बहुत सारी गलत चीज़ें शायद हम कह जाते हैं, बोल जाते हैं, जो एकदम बॉर्डर लाइन में होता है। वो शालीन स्टैन के साथ भी हुआ है, अर्चना शिव के साथ भी हुआ है, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये सारी चीज़ों से जायज़ है कि बुरा लगेगा, पर फिर भी उनको अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर की परिस्थितियाँ सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, मुझे जायज़ सी बात है कि आपको बुरा लगा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड आई वुड हैव अप्रिशिएटेड काकी माँ अगर आपने घर के अंदर मुझसे पूछा होता या बोला होता कि श्रीजिता तूने मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोला और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये भी बोल रही थी कि तो क्या हुआ, मैं टीना समझ के हक किया, पर वो भी तो मेरी बेटी जैसी है। तो अगर बेटी जैसी है तो आपको पूछना चाहिए था, बाद में मीडिया से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया के पास इन सब सवालों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि मीडिया ने ये बातें नहीं कही है बिग बॉस के घर के अंदर, श्रीजिता ने कही है, तो द राइट पर्सन शुड बी श्रीजिता। हाल ही में आपकी फैमिली घर के टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन होगा आप बता दीजिए? टॉप 3 कंटेस्टेंट प्रियंका, शिव, साजिद जी। अर्चना और सौंदर्य के फ्रेंडशिप के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या वो फेक है या रियल? नहीं, फेक तो नहीं है, रियल है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सौंदर्य उसके शैडो के पीछे एकदम छुप रही है, दब रही है, दिख नहीं रही है। और ठीक है, आप फ्रेंडशिप रख सकते हो, बट इट्स नॉट अ शो अबाउट फ्रेंडशिप। आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है? इट्स ऑल्सो अ शो अबाउट पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी। आप कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है सौंदर्य का। हाल ही में आपके भी फैमिली घर के अंदर गए थे, जो जिस घर में रोज झगड़ा होता है, तो उस घर में अपना कोई आ जाए तो कितना हौसला बढ़ जाता है। ओ बहुत ज़्यादा, और माइकल को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और मुझे जिस दिन माइकल आए घर के अंदर, उस दिन मुझे लगा कि सच में एक दिन के अंदर मैंने बिग बॉस की पूरी जर्नी जी लिया उसके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।